नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए, एक संत होते हुए कुछ ऐसी बातों को सदन में बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए या फिर सोच समझ कर बोलना चाहिए। इनके द्वारा सदन में एक बात बोली गई है, महाकुंभ को लेकर के बड़े बड़े दावे भले किए गए, लेकिन जिन अव्यवस्थाओं के कारण सरकार की बदनामी हुई उस पर तो बात नहीं करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हर सरकार में कुछ ना कुछ बद इंतजामी होती है। लेकिन योगी जी ने एक नाविक को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता जिन नाविकों की चिंता करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, एक नाविक ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए। आप सोचिएगा, कोई एक नाविक होगा वो 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमा लेगा कैसे? लेकिन वो नाविक नहीं था, क्या था? इसी बात की पोल खुल चुकी है। आप पूरी खबर को सुनने से पहले एक पेपर कटिंग देखिएगा। नाविक आपके सामने आ चुके हैं, योगी जी सदन के अंदर बोल रहे हैं, नाव भी आपके सामने दिखाई दे रही है, गंगा यमुना भी आपके सामने दिखाई दे रही है। महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाला माफिया हिस्ट्री सीटर निकला। माफिया हिस्ट्री सीटर सीएम योगी ने विधानसभा में की थी तारीफ। सोचिएगा, हिस्ट्री सीटर है, माफिया है। उसके बाद आगे देखिए, आपके सामने पेपर कटिंग है। नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है पिंटू, हत्या समेत संगीन मुकदमों का आरोपी है पिंटू। योगी जी को यह नहीं दिखाई दिया। और आगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, हो सकता है आपको कम साफ दिख रहा हो। महाकुंभ मेले के दौरान अरैल के जिस पिंटू महरा ने अपने परिवार वालों के संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए, वह नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का आरोपी भी है। उसके 2 भाई व पिता थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। पूरा परिवार हिस्ट्री सीटर है। पिंटू अरैल निवासी बच्चा महरा का 3 नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में निरुद्ध रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसका बड़ा भाई आनंद महरा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था। कई साल पहले 2 अन्य समेत उसके यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई। पिंटू से बड़ा अरविंद महरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। पिंटू पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या और हत्या के प्रयास, बलवा बमबाजी, फायरिंग समेत मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वह अपने भाई अरविंद व परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ। उसके बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। इसमें अनिरुद्ध बरू निषाद व उसके छोटे बेटे झगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया। इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियां से हमला हुआ। उसके बाद कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की मौत हो गई। 28 अगस्त 2022 में उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा है कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली और मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई। इसके साथ ही एक ऑडियो भी भेजा गया। नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगता है यह व्यक्ति, जो है भैया, नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगता है। 11 फरवरी को मेला कोतवाली में उसके खिलाफ भी दर्ज किया गया है। इसी मेले में, जिस मेले में योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं पर 5-5 हजार रुपया देना होगा, जिसको वरना जान से मारकर क्या कर दिए जाओगे। और जब 30 करोड़ रुपया
कमाया है तो सरकार को जीएसटी कितना दी है यह भी बताए। और आप सोचिएगा, इसमें ऋतिक कुमार कहते हैं बीबीसी एक न्यूज पब्लिक सी थी, उन्होंने बताया था जो यात्रियों को नाव चलाने ही नहीं दिया जा रहा था, यात्रियों को नाव चलाने ही नहीं दिया रहा था, क्या वह सच है? और दोस्तों बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं झूठ है, अमर उजाला जैसी कंपनी, अमर उजाला जैसा समाचार पत्र छाप रहा है। तो सोचिएगा इस मामले को लेकर अब अखिलेश यादव ने क्या बोला है। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो, अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला है यह भी बताएं। जीएसटी भी तो मिलता है सरकार को, सोचिए। और पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें कि महिमा मंडन किया करें, मतलब इन्होंने योगी को बताया है पाताल खोजी और उसके बाद पहले ठग से एमओयू करा लिया, अब नामदज के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी, अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से घिर चुके हैं। यह मामला कहीं ना कहीं दोस्तों योगी आदित्यनाथ के झूठ की पोल खोल रहा है। आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति कमाया है, वो पूरी कंपनी चला रहा था वहां पर, और जब पूरी कंपनी चला रहा था तो जो नाव चलाने वाले लोग थे वो कितना कमाए होंगे आप सोचिएगा। बहुत मिला होगा, 500,000 रुपया दिहाड़ी मिला होगा उनको, इससे ज़्यादा थोड़ी मिला होगा। तो आपकी क्या राय है आप लोग बताइए। महाराज हैं, संत हैं, वैसे तो कहते हैं संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन संत को झूठ बोलते हुए भी यहाँ पर पकड़ लिया गया।